जब तक ये दरबार की अर्जी स्वीकार हो रही तब तक अगली आज्ञा जो सन्यासी बाबा ने स्वीकार की है, जो दाहिने हाथ के पंडाल में बड़ा वाला ध्वज लेकर के हिलाए हैं, आ जाओ तुम्हारी अर्जी लग गई है। हां आ जाइए, ध्वज लेकर के ही आ जाओ। यहां जो भी सेवादार हो, एक यहां बालक पैदल चल करके आया है, उसकी अर्जी बार बार स्वीकार हुई है, उसको प्रवेश करवा। पहले आप लोग बैठ जाओ, भैया बैठ जाओ, किसी को चोट लग जाएगी, बहुत ज्यादा भीड़ है, चोट लग जाएगी, बैठ जाओ। आओ बहन। साधु जी, बालाजी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की नमः। पार्वती पते हर 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 हर। कहां से हो बहन? माइक लो। बिहार से गुरुजी, दिल्ली बबाना से। बिहार में कहां से हो? मधुबनी जिला से। पहली बार आई? नहीं, धाम गए हैं 2 बार। बोलो जय सिया राम। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। बोलिए क्या समाधान चाहती हैं आप? किसने? तुम्हारे? हाँ, किसने? लेकिन इसमें तो कुछ घटना पिटाई की और कुछ लिख करके आई। इसमें शक के आधार पर पिटाई हुई है। माइक लो आप, क्योंकि ये विषय आपका उसका इसका पुलिस का विषय है। इसमें हमारे पर्चे में जो आया गलत हो, शायद आप जो बोल रही हमारा अलग आया। हमारे पर्चे में आया कि आपके बेटे की जो पिटाई हुई है वो शक के आधार पर हुई है। आपका भाई साथ में था, रेलवे स्टेशन की घटना है, चोरी की घटना है, चोरी के आधार पर पिटाई हुई, मुंह में चोट लगी हुई है, मुंह में मारा गया है। आपका शक ये है कि आपके भाई ने पिटवाया है। ऐसा ही है? यही जानने आई। पर इसमें उत्तर ये आया कि घटना सत्य है, उस पर ज्यादा चिंता ना करें, आगे हनुमान जी मालिक। भाई मारा है ना गुरुजी, वो रोज कथा देखता है आपको। नहीं मारा है, वो रूम पे पहले वही मारा था। रेलवे स्टेशन पर भाई ने नहीं मारा, अन्य लोगों ने मारा, चोरी के शक में मारा। आप भाई से कलेश ना बनाए, गलत है। भाई ने तो बचाने का काम ही किया, उसको भी 2 पीठ में थप्पड़ पड़े थे, लेकिन वह बाद में फिर भीड़ ज्यादा बढ़ते ही पीछे हो गया। इसलिए आप आपस में कलेश ना बनाए, इसका पूरा फैक्ट यह है। मेरा लड़का क्या गुरुजी गलत है जो गलत इल्जाम लगा रहा है? सब घटना तो सही हुई है, लेकिन उसमें द्वंद्व हुआ है, इसके बारे में भी हम निकाल के आपको बता रहे। राम राम राम, बालाजी सीताराम सीताराम। अच्छा, ये कहीं से आ रहे थे वापस? कंपनी कंपनी कोई काम वाम करते हैं क्या? जी, टाइल्स का डिजाइन। हाँ, वहां से वापस आ रहे थे जी। 1 मिनट का समय दीजिए आप। राम राम राम।
ये भीड़ में कोई इसमें आप वहां नहीं होगी तो शायद आपको जानकारी नहीं। हमें तो जो शक्ति ने डिटेल दी है हम वो डिटेल बता रहे हैं। ना हम वहां थे ना आप वहां थे, हमें तो शक्ति ने जो डिटेल दी है उस डिटेल को हमने बहुत करीब से देखा। पहले सन्यासी बाबा के बल पर उसको ऐसे निकाला। रेलवे स्टेशन पर पिलर के पास में बैठने वाली चौकी के पास में 6 कुर्सियां डली हुई थी। वहां पर यह घटना हुई है, वहां पर यह घटना हुई। इस घटना में अमुक आदमी की चोरी हो गई थी, एक आदमी की चोरी हुई। व्यक्ति चोर वह नहीं था, आपका बालक चोर नहीं था, लेकिन वहीं बगल में खड़ा होने के कारण संदेह इस पर गया हुआ है, वह इसकी पिटाई की गई है। जी मेरे बच्चे चोर नहीं। ये एकदम सही, ये डिटेल है ना। तुम वहां थी ना हम, हमारे पास तो ये डिटेल आई तो हमने आपको बताया। अब आप अपने बारे में भी एक विषय जानना चाहती हैं, जानिए। देखो बुरा ना मानना, हम सच बताएं, आर्थिक तंगी आपके घर में जरूर है पर आप नियत की ठीक नहीं है। आपसे गलतियां बहुत हुई हैं, उसमें बहुत लोगों को दिक्कत जा रही है। तो हमारे बातों भर में समझ जाओ, हम आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहते ताकि किसी स्त्री की बेइज्जती ना हो। आप सही रास्ते पे नहीं हो, गलत रास्ते पर हो, उनको त्यागो। आप अपना स्वयं का बिजनेस डालो। बिजनेस में आप कपड़ों का अथवा पार्लर का अथवा कॉस्मेटिक सामान विक्रय का काम डालो, उससे ही आपका आर्थिक विकास होगा। और ये हमारी आज्ञा है, वरना आपका कल्याण नहीं होना है। आप जानो और हनुमान जी जाने। माइक लो, माइक लो। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही कोई है। संदेह? कोई अगर शक आपको नहीं, नाम चाहिए हो तो हम नहीं, जुड़े हुए लोगों से नहीं, नाम बता सकते नहीं हैं, गुरुजी, विथ हम मोबाइल जानते नंबर हैं। सहित। जी नहीं, हम जानते हैं गुरुजी, आप ये सब बताओगे, हम जानते हनुमान जी। हैं। अच्छा, दूसरा, आपका पैसे वाला हम उपाय करवा देंगे, जी। आपका आ जाएगा वापस। जी। आप अपना स्वयं का कारोबार प्रारंभ करो। जी। जाओ, आज से आपका जीवन जय जय हो जाए, आशीर्वाद है। पक्का। क्योंकि कुछ लोग गंदे अति से ज्यादा हैं और आपने बहुत भूलें कर दी हैं। अब समाज बैठा है तो हमारी इतने से ही आप जाओ और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपको सद्बुद्धि आए। पहली तो यही प्रार्थना है, आप कम नहीं हो, भगवती देवी हो। देखो, इसमें आपकी भूल नहीं है, हम आपको गलत नहीं ठहरा रहे, मजबूरी भी है। और मजबूरी के साथ में समाज बड़ा गंदा है। तो ये ठेकेदार वाले, कंपनी वाले आपको लालच देते हैं और लालच के चक्कर में, लेकिन आप स्त्री हो, आप अपनी नारी शक्ति को पहचानो। आप 2 टूक इनको जवाब दे दो कि हम गलत आचरण पर नहीं जाएंगे, तुम्हें जॉब देना हो दो, नहीं तो थू है तुम्हारी नौकरी पर। सूखी रोटी चाहे खा लो बहन, लेकिन इससे समाज बच जाएगा। उन कंपनी के मालिकों को ठिकाने लग जाएंगे, ये जितने ठेकेदार अत्याचार कर रहे, हम बताना नहीं चाह रहे उनके नाम, नहीं तो उनकी फैक्ट्रियों पर प्रभाव पड़ेगा हमारे बोलने से। लेकिन अब इतने से ही तुम समझ जाओ, तो आप गलत रास्ते पे मत चलो, सतमार्ग पे चलो। हमारा बोलने का, आपका बेइज्जती करने का उद्देश्य नहीं है, आपको धर्म के रास्ते पे लाने का उद्देश्य है। ठीक है, जाओ, आशीर्वाद। उसको हम आया है, ठीक है, वो हमारा बहुत प्यारा चेला है, छोटा भाई तुम्हारा सगा है, वो बहुत प्यारा चेला है। उसको कहना गुरुजी ने बुलाया, वो सबका सम्मान करेगा, हम पे छोड़ो। ठीक है, हम अर्जी लगा दें, अर्जी लगा दें, जाओ। जय सिया राम। नमः पार्वती पते, हर 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 हर। हाँ, किसी को भी भेजा जाए। क्या नाम है? ओ नीरज, हमने बुलाया था, कहां थे तुम? ओके, पहली बार आए हो? अच्छा, किसी को अपना नाम तो नहीं बताया। चलो, तुम्हारी अर्जी स्वीकार। माइक लो, आओ नजदीक।
जय सिया राम। सिया राम। ये भी बहुत भक्तनी है, घरवाली है तुम्हारी, तो का है, बुलाना है का? इनकी घरवाली को आने देना। अच्छा, हमारे बुंदेलखंड में घरवाली को कहते लुगाई। देखो भाई, हम अपनी भाषा नहीं छोड़ते, चाहे जो हो जाए। जय श्री राम। जय सिया राम। भैया ये जो खड़े हो रहा है, बैठ जाओ, रेला मत बनाओ, चोट लग जाएगी, रेलिंग टूट जाएगी। कुछ पुलिस वाले वहां पहुंच जाना, सेवा बल में जो भी हो। श्रीमान जी, श्रीमान जी, तिवारी जी कहाँ है? वहां देखो, वो रेलिंग टूट जाएगी, चोट लग जाएगी किसी की खोपड़ी में, आपको खड़ा होना पड़ेगा, कुछ पुलिस वालों को वहां खड़ा करना पड़ेगा। पुलिस वाले भी कह रहे टूट जाने दो, क्या अपना जाता है, जिसके लगेगी उसी को मजा आएगा। बहना बहना दूर से। जय सिया राम। जय सिया राम। बोलिए क्या बात? बहना मेरी हनुमान जी की। बाबा, आप मुझे आज से 15 दिन पहले सपने में आए थे। हाँ। और मैंने आपके पांव पकड़े और आपने मुझे आशीर्वाद दिया है। हनुमान जी, और हम तो साधारण हैं। सपने में भी मैंने आपसे एक ही प्रश्न पूछा था कि आपकी भक्ति करते करते मेरे पति की किडनी डैमेज हो गई है, और मुझे नहीं पता वो पहले से थी या कब से थी, और अंधी भक्ति की है इन्होंने, और हम ब्रह्मचारी जीवन निभा रहे हैं। लहसुन प्याज मेरे पति ने नहीं खाया है, कभी भी हमने मांस मीट मदिरा कभी नहीं खाया है पूरी जिंदगी आपने में। सपने में अर्जी लगाई थी ऐसी? सपने में लगाई थी, और आपने मुझे 3 पुड़ियाएं दी थी, जिसमें से मैंने एक इन्हें दी थी, एक अपनी सासू माँ को जो कि बहुत परेशान रहती हैं, और एक मैंने ली थी। गुरुजी, मेरे पास धन धान्य की कमी नहीं है, मेरे परिवार में बहुत प्यार है, प्रभु राम की छवि जैसे मेरे पति हैं, और हम एक धर्म पत्नी का जीवन भी इतनी अच्छी तरह से निभाते हैं। परिवार में बहुत सुख शांति है। प्रभु जी, पर जो भी काम ये करते हैं ना, पूरी लगन से करते हैं, उसके बाद भी प्रभु जी पैसे की कमी नहीं, पर इनकी तरफ से कुछ नहीं होता है जी। कितना भी अच्छा काम किया है, कोई भी काम किया है प्रभु जी, सब में ये निराश हो जाते हैं जी। और इनका जीवन, इनके बड़े भाई इतने अच्छे जो अपने बच्चे की तरह न रखते हैं। स्पीड में, क्योंकि बहुत लोग हैं, प्रश्नों को कर लो। हाँ जी, अब मेरे यही सवाल है, मेरी सासू माँ बहुत परेशान है मेरे भाई को लेके, और मैं इनकी सेहत और इनके काम को लेके परेशान। और आपने डॉक्टर को दिखवाया? इन्फेक्शन बचपन से ही बता रहे हैं। हमारे इसमें ऐसा आया, जीवन में बहुत उथल पुथल, सफल नहीं हो पा रहे, किडनी को लेकर के परेशान है। किडनी की समस्या आपको जो है गर्भ के बाद से ही दिक्कत हो गई थी, धीरे धीरे यह आयु के साथ बढ़ने लगी है, आज की नहीं है, बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन कुछ भी अहित नहीं होगा, चिंता मत करो, आशीर्वाद है। नंबर 2, व्यापार सफलता भी मिलेगी, हनुमान जी की भक्ति भी सदा बनी रहेगी, वह आत्म साक्षात्कार भी आपका होगा, आशीर्वाद है। एक मिनट में हम उनका देख लेते हैं, 1 मिनट में। ये तो बहुत लंबा पहुंच गया आपका, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा। ये रिश्तेदार हैं आपके, सगे जीजा हैं? उनके तो दोनों खराब हैं, डायलिसिस स्थिति है, और ट्रांसप्लांट का योग बताया है। जीजा जी वाला, आपके जो जीजा जी की अर्जी है
उनकी भी किडनी का आया है और उनका ट्रांसप्लांट का योग कहा है। हम उपाय कर देंगे, आप चिंता ना करो, हनुमान जी दया करें। आपकी दवा कहाँ चल रही? ठीक है, ऑपरेशन करवाना है बस। बस एक ही उपाय बताए, हमें मंत्र चिकित्सा कर लेने दो एक बार। आप धाम आओ, 3 बार झाड़ा लगवा लियो, नियम को पालन करो, बालाजी दया करें। और जीजा जी वाले में थोड़ा उल्टा जवाब आया है, आपके लिए हमारा आशीर्वाद है और व्यापार के लिए कवच दे देंगे, जाओ आशीर्वाद है। बाद में बहुत भीड़ है धाम पर, तुम्हारे हम धाम पर कन्या विवाह में आइयो, खुश रहो दोनों, मेरी बहन धाम पर आइयो, कन्या विवाह है, अच्छे से रहना, जाओ आज से स्वस्थ रहो, हनुमान जी दया करें। एक काम करियो, 3 मंगलवार बालाजी को जल चढ़ाकर उनके चरणों का चरणोदक पी लो, बस जय जय हो जाए, जाओ। पहली बार आए? नहीं, ये 2 बार यहाँ दिल्ली में जब हुआ था जब आई थी, अभी नोएडा में जब हुआ था जब आई थी। अच्छा, अभी फिर आपको भरोसा था कि बालाजी बुलाएंगे? मैं आपको, आपकी उम्र का मेरा बेटा है, मैं आपको इतना पसंद करती, जितना भक्ति आप गाते हो मैं एकदम जैसा भक्ति में रम जाती हूँ। जय हो माँ। मेरी इतना इच्छा होता है कि मैं सुनती ही रहूँ। वाह। जब आपका आता है चैनल में, हमेशा नहीं रहता, डाउनलोड रहता, मैं उसको सुनती हूँ, अरे बहुत वाह। पसंद है। और जब आपका वो टाइम निकल जाता तो अनुरुद्धाचार्य का सुनती हूँ, नहीं तो आपका जब भी आएगा जी मैं मोबाइल पे देखती रहती हूँ। अरे वाह। अब थोड़ा सा जुकाम का प्रॉब्लम था, बेटा कहा मत जाओ मम्मी, मैंने कहा मैं जाऊँगी, मैं लौंग लेके खा के गुड़ थोड़ा लेके, अरे मैंने सुबह 5 बजे, हमको भी जुकाम है अभी कल से। सुबह 5 बजे उठ के नहा के पूजा करके अरे वाह फिर मैंने कहा मैं जाऊँगी। वाह। बड़ा लड़का था नहीं, तो दिल्ली में मेरे बहन का लड़का रहता है, मैंने उससे पूछी कि किस रूट से जाना है, जी तो उसने बताया, तो हाँ। मैंने कहा मैं चली जाऊँगी, फिर ठीक मैं है। चली आई। क्या समाधान चाहती हैं आप, पूछो। मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार मैं दिल से आपका दर्शन कर लूँ, मैं आपका दर्शन करके धन्य हो जाऊँ। हनुमान जी की दया सदा जय मुझे जय। बहुत, मैं आपका दर्शन पाके मैं उस माँ की कितनी बड़ाई करूँ, कौशल्या माँ वो धन्य हो गई, आप जैसा बेटा पैदा करके। आपकी कृपा और माता जी का आप आशीर्वाद, दुनिया का भला कर रहे हैं, मैं बालाजी आपको- करवा। क्या समाधान चाहते हैं? मेरा पहला यही है कि मैं आपको दर्शन पा गई, धन्य हो गई, हाँ बाकी तो आपको पता है। हाँ, पूछ लो, बिना माइक के पूछ लो। हाँ जी जी हाँ जी जी इसमें हमारे में 3 बातें आई, शायद गलत हो तो आप टोक सकते हैं। पहले तबीयत के बारे में आया, बीच बीच में बहुत परेशान स्वास्थ्य को लेकर के हैं और बहुत ज़्यादा शरीर में कंपन भी होने लगता है, कमजोरी अत्यधिक छा जाती है, सिर में चक्कर बनने लगते हैं। दूसरी अर्जी आपके बालक की आई हुई है, बालक के विवाह को लेकर के आप परेशान हैं, उसका मन बहुत उच्चाटत रहता है, शादी के लिए वह हाँ नहीं कहता, वह निर्णय नहीं ले पा रहा, जिस कारण से आपके घर में तनाव बना हुआ है। तीसरा कारण आपका आर्थिक तंगी का आया हुआ है, आर्थिक तंगी के कारोबार को लेकर के। शायद आपके 2 बच्चे हैं हमारे जानकारी के अनुसार, बिटिया भी एक है, ठीक है। ये जानकारी में हमारे में आया, तो आर्थिक विकास बच्चे करेंगे, काम उनका सफल होगा। वह बालक का विवाह हनुमान जी बागेश्वर बालाजी की कृपा से 2025 के प्रारंभ में हो जाएगा, जाओ आशीर्वाद है। नौकरी का योग है या नहीं हम बता सकते हैं पूछ करके, हमें समय दीजिए। कलेश भी परिवार में बहुत बना, पारिवारिक। आपके गुरु बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आपको बहुत बल दिया है, और ये नौकरी वाली अर्जी आपके छोटे वाले बालक की है, ठीक है।
आपका छोटा वाला बालक सेवा बल में जाना चाहता है। सेवा बल का मतलब कहलाता पुलिस बल, पुलिस विभाग में जाना चाहता है। तैयारी उसकी बहुत तेज है। वर्तमान में वह बहुत ज़्यादा जल्दी होपलेस हो जाता है। वर्तमान में ये दिक्कत जा रही है। इस बालक को आप धाम भेजो, हमें कवच देवी, मेहनत उसकी, कृपा बालाजी की। हम तो भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना करके एक उसको रास्ता बता देंगे गुरु होने के नाते। उसी से तुम्हारा बालक सफल हो जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है। ये मंत्र हमने लिखा है। 3 माला धाम की पेशी अनवरत करनी है, ये उस बालक के लिए लिखा है। जब 5 भी 11 भी यथाशक्ति, ज्यादा भी कर सकते, इससे और अच्छा। ना ना ना, हनुमान जी की खूब दया सदा। अब आज से स्वास्थ्य ठीक रहे। जाओ, जय सिया राम। हाँ, आगे दरबार के क्रम में